नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में योजना व संबंधित राज्य 2025 को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको सभी पॉइंट अच्छे से याद हो सकें। साथ ही मैंने जो हाल ही में करंट अफेयर्स के और वीडियो ट्रिक के माध्यम से अपलोड किए हुए हैं, तो उनकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी। आप वहां से उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं थल की वंदनम योजना 2025 की। यह योजना 2025 में आंध्र प्रदेश राज्य में शुरू की गई है। अब देखिए, आंध्र प्रदेश में आपको एक शब्द मिल जाएगा अंधा। और अंधे कौन होते हैं? जिनकी आंखें बंद होती हैं, है ना। मान लीजिए आप देख सकते हैं, लेकिन अगर आपकी आंखें बंद कर दी जाएं तो आप अंधे जैसे हो जाओगे, है ना, आपको दिखेगा नहीं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि बंद होने से आंखें इंसान अंधा हो जाता है। तो बंद फॉर वंदनम योजना, यानी थल की वंदनम योजना। तो थल की वंदनम योजना 2025 कहाँ शुरू की गई है? आंध्र प्रदेश राज्य में। अगला है राजीव गांधी वन संवर्धन योजना 2025, जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य में शुरू की गई है। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए, वन की बात हो रही है, संवर्धन में आपको शब्द मिल जाएगा धन। तो आपको पता है धन को छोड़कर वन कौन गए थे? राम भगवान गए थे, है ना। पूरा का पूरा राजपाट छोड़कर वन गए थे राम भगवान। तो धन को छोड़कर वन कौन गए थे? राम भगवान। और किसके कहने पर? माँ के कहने पर। तो हिमाचल में आपको शब्द मिल जाएगा माँ चल, यानी माँ ने कहा कि चले जाओ, तो राम भगवान चले गए थे वन धन को छोड़कर। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि राजीव गांधी वन संवर्धन योजना 2025 जो है, यह हिमाचल प्रदेश राज्य में शुरू की गई है। नेक्स्ट है वफर में सफर योजना, जो कि 2025 में उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू की गई है। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर आपको शब्द मिल जाएगा वफर में सफर, यानी सफर करने की बात हो रही है। तो अगर किसी भी चीज़ से सफ़र करेंगे तो जाहिर सी बात है, जब हम लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे, मतलब जहां हम पहुंचना चाहते हैं वहां पर पहुंचेंगे, तो जाहिर सी बात है कि उतर जाएंगे। तो सफ़र करने के बाद इंसान एक ही स्थान पर जाकर उतर जाता है, तो उतरना फॉर उत्तर प्रदेश। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि वफर में सफ़र योजना जो है, ये 2025 में उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू की गई है। नेक्स्ट है राहवीर योजना 2025, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में शुरू की गई है। कैसे याद रखेंगे? राहवीर में आपको एक शब्द मिल जाएगा राह। राह मतलब रास्ता होता है। तो अगर आप कहीं जाने वाले हो और उसका रास्ता आपको पता ना हो, तो जाहिर सी बात है आप क्या करते हैं? गूगल मैप का सहारा लेते हैं। तो मैप में आपको शब्द मिल जाएगा माँ और पा, मैप, है ना। तो माँ और पा से क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि राहवीर योजना 2025 जो है, ये मध्य प्रदेश राज्य में शुरू की गई है। ठीक है। अगली योजना है इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना 2025, और यह योजना जो है, ये तेलंगाना राज्य में शुरू की गई है। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए जला शब्द मिल जाएगा, और तेलंगाना में तेल, आपको पता है जो दीपक होता है वो किससे जलता है? तेल से जलता है। या फिर मान लीजिए आपको कहीं आग लगानी है, तो उसमें तेल, पेट्रोल, डीजल कुछ भी डाल दीजिए। पेट्रोल डीजल जो है तेल के ही एक प्रकार है। तो अगर ये डाल दिया जाए तो जाहिर सी बात है कि वो चीज़ें जल जाएंगी। तो आप ऐसे आसानी से इस पॉइंट को याद रख सकते हो। नेक्स्ट है ज्योति योजना 2025, जो कि केरल राज्य में शुरू की गई है। तो केरल को याद करने के लिए केरला यानी केला कर लेते हैं। केरला में केला शब्द आपको मिल जाएगा। और ज्योति की बात, तो आपको पता है ज्योति कहाँ जलाते हैं? भगवान के सामने। फिर ज्योति जला के भगवान का भोग भी लगाते हैं, मतलब उनको प्रसाद चढ़ाते हैं। किसका? फल का। तो फल कौन सा यहाँ पर है? केला। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि ज्योति योजना 2025 जो है, ये केरल राज्य में शुरू की गई है। फिर अगला है पिंक ई रिक्शा योजना 2025, जो कि महाराष्ट्र राज्य में शुरू की गई है। तो रिक्शा को अगर ध्यान से पढ़ें तो आपको शब्द मिल जाएगा रिक्शा, यानी रक्षा टाइप का। रिक्शा, रक्षा। और रक्षा करने के लिए जाहिर सी बात है कि हाथ में अस्त्र शस्त्र होना चाहिए। और महाराष्ट्र में आपको शब्द मिल जाएगा महान अस्त्र। महाराष्ट्र, महान अस्त्र। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि पिंक ई रिक्शा योजना 2025 जो है, ये महाराष्ट्र राज्य में शुरू की गई है।
नेक्स्ट है मुफ्त चावल वितरण योजना 2025, जो कि तेलंगाना राज्य में शुरू की गई है। तो जब मैंने आपको प्रमुख फसल उत्पादक अग्रणी राज्य 2025 याद करवाया था, तो मैंने आपको बताया था कि वर्तमान में चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तेलंगाना है। तो जाहिर सी बात है, अगर तेलंगाना में चावल ज़्यादा है तो वो क्या करेंगे? मुफ्त में चावल वितरित करेंगे। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मुफ्त चावल वितरण योजना 2025 जो है यह तेलंगाना राज्य में शुरू की गई है। फिर अगली जो योजना है वह है स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना योजना 2025, और यह योजना राजस्थान राज्य में शुरू की गई है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना योजना। आपको पता है दुर्घटना किसी न किसी स्थान पर होती है ना। मान लीजिए स्कूल दूर है और बच्चे कहीं और से जा रहे हैं, तो बीच में दुर्घटनाएं हो जाती हैं, तो उससे संबंधित यह योजना है। तो मान लीजिए दुर्घटना हो गई तो किसी न किसी स्थान में चलने के कारण हो गई, है ना। अगर स्कूल पास में होता, घर के बहुत ही पास, तो बच्चे आसानी से चले जाते। वाहन से जा रहे हैं तो बीच में दुर्घटना हो गई, तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के कारण ऐसा हुआ। तो स्थान फॉर राजस्थान। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना योजना 2025 जो है यह राजस्थान राज्य में शुरू की गई है। फिर अगली है सुजल परियोजना 2025, और यह कर्नाटक राज्य में शुरू की गई है। तो यहाँ पर देखिए सुजल को याद करने के लिए सूरज कर लेते हैं। सुजल सूरज टाइप का, ठीक है। सूरज से जल जाते हैं, वैसे सूरज में गर्मी होती है। और सूर्यपुत्र किसको बोलते हैं? कर्ण को। सूर्यपुत्र कर्ण, कर्ण फॉर कर्नाटक। तो याद रखिएगा कि सुजल परियोजना 2025 जो है यह कर्नाटक राज्य में शुरू की गई है। फिर अगला है विकासिता ग्राम योजना 2025, और यह योजना शुरू की गई है ओडिशा राज्य में। अब आपको पता है गांव और शहर में एक चीज़ का अंतर होता है, गांव में बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी होती है, तो अगर हवा चलती है तो धूल मिट्टी बहुत उड़ती है ना। आप अगर वाहन लेकर भी जाएंगे तो गांव में धूल मिट्टी बहुत उड़ती है, क्योंकि नॉर्मली वहाँ पर क्या होता है, कच्ची सड़कें होती हैं। तो धूल मिट्टी उड़ती है, उड़ना फॉर ओडिशा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि विकासिता ग्राम योजना 2025 जो है यह ओडिशा राज्य में शुरू की गई है। फिर अगला है सैटेलाइट टाउनशिप योजना 2025, और यह कर्नाटक राज्य में शुरू की गई है। तो कर्नाटक में आपको शब्द मिल जाएगा कर्ण। कर्ण को याद करने के लिए इस बार कुंभकर्ण कर लेते हैं। और सैटेलाइट में आपको शब्द मिल जाएगा ला के बाद ईट। ईट मतलब भोजन। तो जो कुंभकर्ण था वो बहुत ज़्यादा भोजन करता था, या फिर आप ऐसे बोलिए कि अगर कोई बहुत ज़्यादा भोजन करेगा ना तो उसका शरीर जो है कुंभकर्ण जैसा हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सैटेलाइट टाउनशिप योजना 2025 जो है यह कर्नाटक राज्य में शुरू की गई है। फिर अगली जो योजना है वो है कैशलेस उपचार योजना 2025, और यह शुरू की गई है संपूर्ण भारत में नितिन गडकरी द्वारा। यहाँ पर देखिए कैशलेस उपचार की बात हो रही है। आपको पता है नितिन गडकरी किससे संबंधित है? तो सड़क परिवहन से संबंधित है। तो जाहिर सी बात है कि सड़क में क्या होते हैं, गड्ढे होते हैं। तो गड्ढे में अगर दुर्घटना हो गई है तो उसका जो इलाज है, या फिर ऐसा माने कि सड़क में अगर दुर्घटना हो गई है तो उसका इलाज कैसे किया जाएगा? कैशलेस। तो कैशलेस उपचार की बात कौन कर रहे हैं? गड्ढे फॉर गडकरी, क्योंकि सड़क में गड्ढे थे जिस कारण से दुर्घटना हो गई, ठीक है। फिर अगला है हर घर लखपति योजना 2025, और यह एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा शुरू की गई है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में एसबीआई बोलते हैं, तो अगर एसबीआई को हिंदी में पढ़ें तो शब्द मिलेगा आपको सभी, है ना। सभी मतलब सभी की बात हो रही है। तो लिखा हुआ है हर घर लखपति योजना, यानी हर घर में लखपति बनाया जाएगा। तो सभी को बनाया जाएगा, है ना, किसी घर को छोड़ा नहीं जाएगा। तो सभी फॉर एसबीआई, ठीक है। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन 2025, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में शुरू की गई है। मध्य प्रदेश, जिसको शॉर्ट में एमपी बोलते हैं। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी एमएलए अर्थात नेता विधायक की बात कर लेते हैं। तो आपको पता है अगर युवा शक्ति चाहे, क्योंकि यहाँ पर आपको शब्द मिल जाएगा स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति, तो अगर युवा शक्ति चाहे तो जाहिर सी बात है वो एमपी एमएलए को बदल सकती है ना। अगर युवा चाहें तो किसी भी एमपी एमएलए को बदल सकते हैं, दूसरा ला सकते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन 2025 जो है यह एमपी यानी मध्य प्रदेश राज्य में शुरू की गई है। फिर अगला है बीमा सखी योजना 2025, और यह गोवा में शुरू की गई है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? बीमा सखी, यानी कोई सखी बोले कि बीमा करवा लो।
तो जाहिर सी बात है उसको वह समझाएगी कि अगर तुम्हारी ये चीज़ गवा जाएगी, मतलब खो जाएगी। मान लीजिए कोई सखी ने क्या खरीदा, स्कूटी खरीदी, ठीक है। तो अगर उसकी स्कूटी चोरी हो रही है और उसने बीमा करवा रखा है, तो जाहिर सी बात है अगर उसने उस चीज़ को गवाया है तो उसको वापस मिलेगा, क्लेम मिलेगा, है ना। तो सखी क्या समझा रही है कि बीमा करवा लो, जिससे कि अगर कोई भी चीज़ तुम गवाओ तो वो वापस मिल जाए। तो गवाना फॉर गोवा हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि गवाने पर फ़ायदा होगा अगर सखी बीमा करवा लेगी। तो बीमा सखी योजना 2025 जो है यह गोवा राज्य में शुरू की गई है। फिर अगली योजना है हर घर गंगा जल योजना 2025, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू की गई है। तो आपको पता है उत्तर प्रदेश का जो संगम है, तो वहाँ पर यह माना जाता है कि यहाँ का गंगा जल बहुत ज़्यादा पवित्र है। तो नॉर्मली गंगा जल लोग कहाँ से लाते हैं, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से लाते हैं, है ना, नॉर्मली संगम से। तो याद रखिएगा कि हर घर गंगा जल योजना 2025 जो है यह उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू की गई है। फिर अगली योजना है पार्थ योजना 2025, और यह मध्य प्रदेश राज्य में शुरू की गई है। तो पार्थ को याद करने के लिए पथ कर लेते हैं। पथ मतलब रास्ता। इससे पहले मैंने आपको एक योजना और याद करवाई, राहवीर योजना। मैंने आपको बताया कि राह अगर हमको पता नहीं है तो हम लोग गूगल मैप का सहारा लेते हैं, है ना। तो मैप मतलब MAP, और MP से होते हैं MP यानी मध्य प्रदेश। तो पार्थ में पथ मिलेगा, और पथ यानी रास्ता पता नहीं है तो मैप का सहारा लेते हैं, मैप यानी MP। तो याद रखिएगा कि पार्थ योजना 2025 जो है यह मध्य प्रदेश राज्य में शुरू की गई है। नेक्स्ट है दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना 2025, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू की गई है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दीन दयाल। दयाल में आपको शब्द मिल जाएगा दया, और दया कहाँ होती है, हमारे सीने में, हमारी छाती में, है ना। छाती में दिल होते हैं तो दिल में दया होती है। तो दया से हो जाएगा दीन दयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना 2025, और छाती फॉर छत्तीसगढ़। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना 2025 जो है यह छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू की गई है। नेक्स्ट है एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना 2025, जो कि ओडिशा राज्य में शुरू की गई है। तो इस योजना की ट्रिक मैं नहीं बना पाया, तो इसको आप खुद से याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपना वीडियो कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।